अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी एकदम ठीक हैं। तो ये देखिए मैं ज़ारा को लेके जा रही हूँ आज वैक्सीनेशन के लिए। तो फिर हो गया था फ्रेंड्स नेक्स्ट डे। वैक्सीनेशन के बाद ज़ारा ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो आज हो गई मॉर्निंग, ज़ारा उठ चुकी है और ये मैंने अपने नाश्ते के लिए चाय बनने रख दी है। यहाँ पे मैंने एग्स बॉईल कर लिए हैं। तो चलिए मैं अपना नाश्ता करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं लग गई अपने रोज़ के वही काम काज में। यहाँ पे मैंने फिर झाड़ू लगाई क्योंकि अम्मी है नहीं, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। और ज़ारा के साथ कैसे हो पा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छे से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बस जब काम अब इस रूम में पोछा लगाना है तो ज़ारा को मैं इधर लेके आ गई हूँ, क्योंकि कहते हैं 6 मंथ तक बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ऊपरी होने का डर रहता है। तो इसलिए जिस भी कमरे में मैं जा रही हूँ सफाई के लिए, उस कमरे में ज़ारा को लेके जा रही हूँ अपने साथ। तो चलिए यहाँ का पोछा मैं पहले लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर हॉल में जाऊँगी तो ज़ारा को वहाँ पर लेके चली जाऊँगी। अम्मी थी तो बहुत हेल्प हो जाती थी फ्रेंड्स, अब अम्मी नहीं है तो अम्मी के बिना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए। और ज़ारा उनकी वजह से रो भी बहुत रही है, क्योंकि वो ज़्यादातर अम्मी की गोद में ही रहती थी और इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ टाइम निकाल के जितना भी शूट हो पा रहा है कर रही। तो यहाँ का पोछा हो चुका था तो यहाँ के मैट्स लगा देती हूँ मैं, और उसके बाद चलते हैं हम हॉल में। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ इधर किचन वाले रूम में। तो यहाँ पे फिर मैं ज़ारा को यहाँ पे उठा के लेके आ गई हूँ और अब मैं यहाँ का पोछा क्लीन कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फिर पोछा लग गया था। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में ज़्यादा बर्तन नहीं है क्योंकि मैं रात को ही साफ़ कर देती हूँ, तो थोड़े से बर्तन इन्हें भी धो लेती। और फिर ज़ारा रोने लगी थी, बर्तन अभी धुल भी नहीं पाए थे, वो रोने लग गई, तो फिर मैंने उसको गोदी ले लिया है। और देखते हैं अब ज़ारा चुप हो जाती है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना किचन का काम। ये देखिए किचन वैसे ही पड़ा है। तो फिर फ्रेंड्स ज़ारा सो गई थी, मैंने उसको सुला दिया, आराम से लेटा दिया है। तो अब चलिए मैं अपना किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। तो फिर बस मैंने अपने यहाँ पे बर्तन धोने लग गई हूँ। तो फ्रेंड्स बस आजकल की लाइफ ऐसे ही है, बस ज़ारा, घर का काम काज, खाना पकाना, यही सब होता है और इसी का व्लॉग मैं बना पाती हूँ। अभी बाहर ज़्यादा जा नहीं पाती हूँ, छोटा बच्चा है तो इसलिए मैं आपके साथ बाहर का कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बस ज़ारा थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो इंशाल्लाह मैं फिर बाहर जाके आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो क्लिप्स लिया करूँगी और फिर वो आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, पर शायद हो सकता है आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से किसी की ज़िंदगी संवर जाए। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरे बर्तन धुलने ही वाले थे कि ज़ारा फिर से उठ गई, और ये देखिए मैंने फिर ज़ारा को गोदी ले लिया। तो फिर मैंने सोचा अब देती हूँ, तो फिर मैंने उसको यहाँ पे चेंज करा दिया है। और उसके बाद वो खेल रही थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं, मिरर्स गंदे हो रहे हैं तो इन पे भी आज थोड़ा सा
कपड़ा मार दूँ, तो फिर मैं ये कर रही थी। और फिर उसके बाद हो गई थी शाम और अभी 5 ही बजे थे कि देखिए कितना ख़राब मौसम हो गया है। आंधी आ गई, एकदम से बादल हो गए हैं। तो मेरे यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे, मैंने जल्दी जल्दी वो कपड़े उठाए, उन्हें समेटा और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था सडनली। फिर उसके बाद मैं ज़ारा को लेके बाहर आ गई और ये देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा है, आंधी आ रही है और शायद से बारिश भी होगी। तो फिर मैं यहाँ पे ज़ारा को ले आई थी टहलाने के लिए, थोड़ा उसका मूड भी फ्रेश हो जाता है क्योंकि जब से अम्मी गई हैं तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, रोती रहती है। और फिर देखिए यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने एक शॉट इसका भी ले लिया। देखिए कितना खूबसूरत ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है और बारिश आ रही है, थोड़ी सी धूप भी निकली है। और कहते हैं धूप में बारिश होती है तो दुआ मांगनी चाहिए क्योंकि वो दुआ कबूल होती है। कहने की बातें हैं सारी फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये देखिए मेरी ज़ारा भी बारिश को एंजॉय कर रही है। तो बस हमने फिर बाहर खड़े होके मौसम एंजॉय किया और फिर अभी हम चले जाएंगे घर में अंदर। और फिर उसके बाद हम आ गए थे अंदर। यहाँ पे मैंने ज़ारा को लिटा दिया है और फिर मैं यहाँ पे शाम के लिए छोले भिगो दिए हैं मैंने। तो नेक्स्ट डे ज़ारा को चेंज करा दिया और ये मैंने यहाँ पे चाय भी बनी रख दी अपने शाम की। डक के साथ आराम से लेटी हुई हैं। और यहाँ पे जो कल हमने कपड़े उतारे थे वो मैं तहा लेती हूँ, रात को नहीं तहाए, बहुत थक गई थी, मार्केट चले गए थे तो उन्हें अब मैं तहा लेती हूँ। और यहाँ पे ज़ारा भी अपने डक के साथ खेल रही है। तो फिर यहाँ पे मेरे कपड़े तह गए थे और ये देखिए मेरा बच्चा ऐसे खेलते खेलते अपने आप ही सो गया, मुझे सुलाना भी नहीं पड़ा। तो यहाँ पे फिर कपड़े फोल्ड हो गए हैं, अब उनको अलमारी में जमा देंगे। फिर वह यूजुअली शाम का टाइम हो गया था खाने का, तो फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। आटा गूंद लेती हूँ जब तक ज़ारा सो रही है, क्योंकि जब जितना टाइम मिलता है उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस फिर मैंने आटा गूंद के रखा और आज सोच रही हूँ क्यों ना कढ़ाई पनीर बना लूँ। तो देखते हैं कि बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ, क्योंकि टाइम लगता है और ज़ारा तो कुछ करने नहीं देती हैं अगर उठ जाती हैं तो उसके बाद देखती हूँ जितनी देर में प्रिपरेशन हो पाएगी कर लेती हूँ। यहाँ पे आटा गूंद गया और फिर थोड़े से बर्तन थे दोपहर के, इन्हें तो फिर मैंने यहाँ पे बर्तन धोए और यहाँ पे ज़ारा भी फिर उठ गई थी तो बस पहले बर्तन धो लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या कर पाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे ज़ारा को लिटा दिया और इनको खेल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक सब्जियां कट कर ली जाएं। तो फिर मैं फ्रिज में से निकाल लेती हूँ टमाटर, शिमला मिर्च और शाम के खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। देखिए मैं सब्ज़ी निकाल ली है मैंने। देखिए मैंने यहाँ पे सब्ज़ी निकाल ली है, अब इसको वॉश कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया है और इसके बाद तो फिर मैंने यहाँ पे सब्जियाँ कट कर
और फिर यहाँ पे मैंने बनाने के लिए तैयार कर लिया है। यहाँ पे प्याज भी काट ली है और फिर यहाँ पे मैंने ये देखिए टमाटर और प्याज का पेस्ट बना के रख लिया है। पनीर कट कर लिया, ये प्याज और शिमला मिर्च भी कट कर लिए और ये मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें मैंने शिमला मिर्च और अनियन पहले थोड़ी सी सौते कर लूँगी, जैसे कि प्याज थोड़ी सी ट्रांसलूट हो जाए और उसके बाद फिर हम इसे एक तरफ निकाल लेंगे और आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो ये देखिए हमारी शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे एक ट्रे में निकाल लेते हैं और आगे का प्रोसीजर फिर मैंने उसमें ऑयल डाल दिया और यहाँ पे इलायची और लौंग डाल दी है। और यहाँ ये टमाटर की जो प्यूरी थी इसमें मैं मसाले डाल देती हूँ। 1 चम्मच गरम मसाला, 1 लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून समथिंग हरा धनिया पाउडर एंड सॉल्ट एज अ टेस्ट। एंड अब इसमें मैं डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसमें हमने 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाला है और इससे जब तक इसकी कच्ची महक नहीं निकल जाए भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी और अच्छे से भूनने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे दही को अच्छे से फेंट लेंगे और हमने इसमें डाल दिया है दही और ये 4 तेज़पत्ते डाल। तो फिर ये देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है और हम अब इसमें डाल देंगे अपनी सब्ज़ी और पनीर। तो यहाँ पे मैंने ये पनीर और सब्ज़ियाँ इसके अंदर डाल दी हैं मसाले के अंदर और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2-3 मिनट पका लेंगे। और इसमें आज मेरे पास क्रीम नहीं है तो मैं इसमें हाफ़ कप ऑफ मिल्क डाल देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इसमें। तो बस अब हम इसे 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। और ये मैंने ले लिए कस्तूरी मेथी, मैंने इसे रोस्ट कर लिया था, इसका शॉट लेना भूल गई थी फ्रेंड्स, सॉरी। तो मैंने यहाँ पे डाल दी कस्तूरी मेथी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कढ़ाई पनीर में। तो बस फिर हमारा कढ़ाई पनीर बन के तैयार हो गया था और फिर हमने डिनर किया। उसके बाद फिर वही ना ज़ारा के साथ खेलना, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ज़ारा के साथ खेल रहे थे हम दोनों और बस फिर यही होता रहा फ्रेंड्स। और फिर हम यहाँ पे ज़ारा के साथ खेल रहे थे। ये देखिए कैसे ज़ारा भी हम मेरे साथ मस्ती कर रही है आराम से। मैं यहाँ पे ज़ारा को खिला रही थी। तो बस यही है मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत पल ज़ारा के साथ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाद ज़ारा को ले लिया उनकी खाला जान ने और वो अब ज़ारा के साथ ज़ारा अब खाला जान के साथ खेल रही है और मस्ती कर रही है। ये देखिए। तो फिर बस ज़ारा खेल कर सो गई थी और मेरा वही बैक टू किचन का रूटीन। मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने ये बर्तन खाली कर लेती हूँ और किचन क्लीन कर देती हूँ, फिर मैं भी सोऊंगी। तो बस फिर मैंने यहाँ पे कुकर खाली कर लिया है, चावलों को एक डब्बे में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि रात को किचन गंदा छोड़ दो, किचन में बर्तन गंदे छोड़ दो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, कुछ भी हो, मैं अपना किचन क्लीन करके ही सोती हूँ और ये मेरे ख़्याल से अच्छी भी है। और ये अपने रसूल पाक ने भी कहा है कि रात को किचन गंदा नहीं छोड़ना चाहिए और झूठे बर्तन तो लाजमी नहीं छोड़ने चाहिए। तो इसलिए मैं किचन क्लीन करके सोती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में यही सब कुछ था। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
और जैसे कि मैंने आपसे पिछली क्लिप में कहा ही था कि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, तो हो सकता है मेरा और मेरी बेटी का फ्यूचर अच्छा हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं आपके साथ ऐसे ही अपना रूटीन शेयर करती रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड।